आदाब, खास बात इंडिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। कोरोना कहर में वजीर आला शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। वालिदैन की सरपरस्ती से महरूम बच्चों को पेंशन, राशन और मुफ्त तालीम देने का ऐलान। जमात इस्लामी हिंद ने दिल्ली के जामा नगर इलाके में 50 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल किया कायम। बेड, मेडिसिन, ऑक्सीजन से लेकर खाना तक सब कुछ मुफ्त। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन में तोसी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी। वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, मुक़द्दस माह रमजान रोजे के साथ साथ अमन, भाईचारा और मोहब्बत का देता है पैगाम। तेलंगाना में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। हमेशा आवाम से भरी रहने वाली सड़कें सुनसान। गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वालों पर आयद किया जा रहा है जुर्माना। करगिल में ईद के चांद को लेकर इख्तिलाफ। करगिल के बाज़ इलाकों में आज मनाई गई ईद उल फितर। दो मजहबी इदारों ने कल ईद मनाने का किया है ऐलान। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ का दौरा किया। बिलखसूस पहली मरतबा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गए, जहां AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर व दीगर जिम्मेदारान के साथ उन्होंने तबादला ख्याल किया और जिले के साथ यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों को दी जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की अमवात पर गम का भी इजहार किया। AMU में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में कतिपय उसमें एक खबरें चल रही थी। AMU में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन AMU के VC साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, AMU में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से ही ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ये अपने आप में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उन्होंने डिमांड की थी। राज्य सरकार ने उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति LMO कल से प्रारंभ कर दी है और भी हमने उनको कहा है कि जो भी अन्य आवश्यक संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, AMU प्रशासन, जनप्रतिनिधि मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। अलीगढ़ में कोरोना का कहर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी असातिज़ा की मुसलसल अमवात के बाद आज वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का दौरा किया। इस दौरे पर जहां उन्होंने रीजन की तमाम तर तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया, मुआयना लिया, वहीं उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर और दीगर हुक्काम के साथ एक मीटिंग की, जिस मीटिंग के अंदर उन्होंने उन तमाम तर सहूलियात को यहाँ देने की बात कही है जिसके फुक़दान की वजह से मुसलसल असातिज़ा की मौत हो रही थी। उन्होंने यहाँ उस आंकड़े को भी वाज़े कर दिया जो 50 के ज़ायद तक बताया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कोविड से सिर्फ़ और सिर्फ 16 असातिज़ा की मौत हुई है, जिसमें से 10 लोगों की अलीगढ़ के अंदर, 4 की अलीगढ़ से बाहर और 2 की दिल्ली के अंदर मौत हुई है। वहीं अलीगढ़ में ऑक्सीजन के ताल्लुक़ से उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और तिब्बी सहूलियात हर मुमकिन तरह से लोगों को पहुँचाई जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद कामरान। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली हाजी ज़मीरुल्लाह खान ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की अलीगढ़ आमद को महज एक सियासी हरबा करार दिया। उन्होंने कहा कि आवाम तिब्बी सहूलियात के फुक़दान से परेशान है और उन्हें उम्मीद थी कि वो यहाँ के आवाम के लिए ऐलानात करेंगे, लेकिन आवाम मायूस हुई है। मैं यही कहूँगा, उतनी उम्मीद थी अगर वो उनके आने से कि शायद यहाँ पर कोई हॉस्पिटल दे के जाएंगे, यहाँ पर बेड दे के जाएंगे, यहाँ पर वेंटिलेटर दे के जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि एक रफू की तरह आए, रफू करके चले गए कि मौतों का आंकड़ा इतना नहीं, इतना है, चाहे एक आदमी मरा तुम्हारी कमी से तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। CM साहब,
आपकी अगर कमी से एक आदमी मरता है तो एक आदमी की जिम्मेदारी आपकी बनती है, किसी और की नहीं बनती। आपको इस्तीफा देना चाहिए आज जाके फौरन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पताल में दाखिल कोरोना मरीजा की इस्मत दरी के मामले ने तूफान खड़ा कर दिया है। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में दाखिल कोरोना मरीजा के साथ स्टाफ के जरिए इस्मत दरी किए जाने और अस्पताल इंतजामिया के जरिए इस पर पर्दा डालने पर कांग्रेस ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। वहीं इस मामले की आला सतही जांच करने और खातियों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। भोपाल में कि दुष्कर्म हुआ, वो महिला वेंटिलेटर पे आई, उसकी जान चली गई और प्रशासन ने और पुलिस ने उसको छुपा लिया। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहीं की नहीं हो सकती जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, या मुख्यमंत्री निवास करते हैं या चीफ सेक्रेटरी और राज्यपाल उनकी नाक के नीचे हो रहा है। आज इस घटना को लेकर मैंने भी बातचीत की है और ये सुनिश्चित किया है कि इस घटना में जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरी जांच करवा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में परिजनों को नहीं बताया गया, क्या ऐसी स्थिति थी जिसमें इस तरह से ये। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। जो लोग कोरोना कहर में बेसहारा हो गए हैं, ऐसे लोगों को वज़ीर आला शिवराज सिंह ने न सिर्फ माहाना पेंशन जारी करने का ऐलान किया है, बल्कि ऐसे लोगों को मुफ्त राशन के साथ मुफ्त तालीम देने का भी ऐलान किया है। क्या कहते हैं वज़ीर आला, आप खुद सुनिए। महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का। जमात इस्लामी हिंद ने दिल्ली के जामनगर इलाके में 50 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल कायम किया है। इस अस्पताल की खुसूसियत यह है कि बेड, मेडिसिन, ऑक्सीजन से लेकर खाना तक सब कुछ मुफ्त है। जमात इस्लामी के सदर सादतुल्लाह हुसैनी ने इस अस्पताल का इफ्तिताह किया और उम्मीद जाहिर की कि यह अस्पताल फायदेमंद साबित होगा। गाजियाबाद के दही इलाकों में भी कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गांव के प्रधान के मुताबिक मोदी नगर इलाके के सीकरी कला गांव में 14 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 4 लोग कोरोना से फौत हुए। कुछ लोगों की मौत बुखार और सांस लेने में दिक्कत की वजह से हुई है। इन हलाकतों के बाद गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई और जिस्मानी दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। टोटल 14 हो चुकी जी अभी 10 से 15 दिन के बीच में, जिनमें 4 लोग तो कोरोना से पुष्टि हुई है, जो कोरोना से मारे गए। और जो 4-5 लोग कोरोना संक्रमण थे, उनमें बुखार भी था और उनके अंदर सांस की दिक्कत आई। जो लक्षण कोरोना, उनके द्वारा उनकी मौत हुई, पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि घर पे इलाज करते रहे और छोटे डॉक्टर दवाई लेते रहे घर पे इलाज। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अजमेर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन सब्जी फरोश लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी फरोशों की जानिब से लॉकडाउन को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। ऐसे में पुलिस ने केसरगंज सब्जी मंडी में सब्जी फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें इंतबा दिया कि अगर वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के तहत हम जो बार बार ये कवायद कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे नहीं आए और सब्जियां वगैरह, दूध वगैरह इनको अपने ही कॉलोनी में अपने लोगों मिले। हर ठेले वाले को ये समझाइश की जा रही है कि वो कॉलोनियों में जाके घर घर जाके इनको अपना सामान बेचे। इनके लिए सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक अलाउ है।
परंतु ये कैसरगंज सब्जी मंडी के आसपास प्रतिदिन कार्रवाई करते हुए भी ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और मेन रोड पे सारा ठेला लगा के सब्जी मंडी की तरह लगाते हैं। इनके खिलाफ 2 दिन से हम 60 पुलिस एक्ट की कार्रवाई कर रहे थे और आज इनको अंतिम चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद अगर कोई भी ठेला हमारे को मेन रोड पर मिलेगा तो उसको हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वालों के लिए मुंहतोड़ जवाब देने की पहल बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। जी हां, हुईज हुसैन नामी तंजीम ने इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल कायम की है। मुस्लिम तबके में राशन किट्स तकसीम करने के बाद हुईज हुसैन ने गरीब हिंदू खानदानों में राशन के किट्स तकसीम किए। मारूफ समाजी कारकुन माहिर तालीम आगा सुल्तान की सरपरस्ती में बेंगलुरु के नेलसंद्रा इलाके में इंसानियत की खिदमत का ये खुशनुमा मंजर देखने को मिला। कोरोना की वबा और लॉकडाउन के हालात में हुईज हुसैन नामी तंजीम राशन के साथ तिब्बी मदद पहुंचाने में का काम अंजाम दे रही है। हुसैन फाउंडेशन एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कर्नाटका का चैप्टर है, बेंगलोर का चैप्टर है। तो हर साल रमज़ान में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करते आ रहे हैं और इस दफ़े पैंडेमिक रहने की वजह से दूसरा टाइम हम रमज़ान में कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इंसानियत एक है। डे एंड नाइट हम पैंडेमिक में काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट। तो इसमें इमाम हुसैन हमेशा हमारे को यूनिटी ह्यूमैनिटी सिखाया है। तो इस वजह से हम ना मंदिर देखते हैं, ना चर्च देखते हैं, ना मस्जिद देखते हैं। हर जगह जिधर भी गरीबों को राशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें लोग इमाम हुसैन के नाम से जाके घर घर जाके टोकन बांट के और पैंडेमिक में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हर गरीब को राशन देने की कोशिश करें। तो ये हुईज हुसैन वर्ल्ड फाउंडेशन है, जहाँ सारी दुनिया में जो यूथ है फैली हुई है और इंडिया में बेंगलोर का जो चैप्टर है वो हुईज हुसैन का रमज़ान राशन डिस्ट्रीब्यूशन हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। हमारा आइडियोलॉजी जो है, बिलीफ जो है, इमाम हुसैन का जो सैक्रिफाइस था करबला में, वो लेते हुए इंसानियत की जो प्रिंसिपल है हम वो लेते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक इंसानियत की हम वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी करते हैं। आज नहीं, हम लोग मेडिकल कैंप्स, वैक्सीनेशन कैंप्स और मेडिकल कंसल्टेशन प्लस हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हम लोग जैसे किडवाई हॉस्पिटल में पीपी किट्स, मास्क और उनके सैनिटाइजेशन के लिए सब हम लोग ने इंतज़ाम किया है। अनाज के साथ पूरा मेडिकल टीम, वी हैव वॉलंटियर टीम, एम्बुलेंस सर्विसेज, वी प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रोजे मुकम्मल होने के बाद कल ईद होगी, जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में पुलिस ने सख्त हिदायत जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद की नमाज घर में अदा करें, लॉकडाउन की तामील करें, बाहर ना निकलें। सबसे सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। रमजान कल तक या आज तक अभी तक सभी शांतिपूर्ण मनाया गया है। मुमरा में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जो जारी किया है उसमें नमाज जो है वो अपने घर पे ही करना है। नमाज मंदिर इसमें मस्जिद में होगी नहीं। और वही सभी उलेमा को हमने वही मीटिंग लेके वही बताया है। किस तरह का बंदोबस्त रहेगा, कुछ विशेष बंदोबस्त लगाया गया? कल नियर अबाउट हमारे 25 ऑफिसर से और हमारे 200 जवान यहाँ लगाए हुए। SRPF का एक प्लाटून भी हमें एक्स्ट्रा मिल गया है। और कल सभी हमारे CP साहब के से लेकर सभी हम लोग बंदोबस्त में रहने वाले। कल ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के कौमी नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने रमजानुल मुबारक के अख्ताम पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल फितर की नमाज में बड़ी जमात का एहतमाम नहीं करें, बल्कि बेहतर यह है कि ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा की जाए। के 30 रोजे मुकम्मल हो गए हैं, कल ईद उल फितर है। मैं इस मौके पर हिंदुस्तान के बसने वाले तमाम ही रोज़ेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के अय्याम बखैर व खूबी गुजार दिए। मैं इस मौके से एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि कल ईद की नमाज इस तरह अदा की जाए कि जहाँ भीड़ भाड़ न हो, लंबी और बड़ी जमातों से परहेज करें, इसलिए कि कोरोना की वबा ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। बेहतर है कि छोटी जमातें अपने घरों और दालोनों में करके अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल की। मैं इस मौके पर 2 बातें और भी अर्ज करूँगा। पहली बात ये कि ईद की सुबह सदक़े फ़ितर अदा करें। दूसरी ये
कि जिस तरह रमज़ान के दिनों में एक दूसरे की हमदर्दी की गई है, कोरोना के मरीज़ों के दवा इलाज में मदद की गई है, उसी तरह अब ज़रूरत इस बात की है कि तमाम समाज के ज़िम्मेदार अफराद, इदारों के, अंजुमनों के, कमेटियों के ज़िम्मेदार इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें, लोगों को इस बारे में बताएं और इस बात से आगाह करें कि इस बीमारी की शिद्दत कितनी बड़ी है। जो आपस में मेल जोल से बढ़ती है उनकी मदद भी करें, उनका इलाज भी करें। बंगाल में कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नज़र कोलकाता नाखुदा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मुसलमानों से ईद उल फितर की नमाज घरों में पढ़ने की अपील की। हम मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर भी है और सरकार की तरफ से पब्लिक की सेफ्टी के लिए लॉकडाउन भी लगाया गया है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि ईद उल फितर की नमाज छोटी छोटी जमात करके मुख्तलिफ जगहों में पढ़ ली जाए, अलबत्ता बड़ी गैदरिंग न की जाए और एक मस्जिद में कई कई जमात करके ईद उल फितर की नमाज अदा की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी गैदरिंग की सख्त ममनू है। लिहाजा हम ऐसा कोई काम ना करें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दुश्वारी का सामना करना पड़ जाए। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब। क्योंकि इस वक्त मुल्क में कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह कर्फ्यू है और लिहाजा सभी से ये अपील है कि ईद भी एकदम सादगी से मनाई जाए और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ईद उल फितर के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सभी से अपील की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पास और लिहाज रखा जाए और घरों ही में रहें, घरों ही में ईद मनाएं, बाहर कहीं ना जाएं, किसी से ना हाथ मिलाएं ना गले मिलें, बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए ही से एक दूसरे को मुबारकबाद दें। बीमारी अगर उसमें जान चली जाती है तो फिर हमारी खरीदारी और हमारी सारी तैयारी ये किसी मसरफ की नहीं है। जान है तो जहान है, जिंदगी रहेगी तो हम बाद में भी खरीद लेंगे। सरे दस्त हमारी गुजारिश ये है कि इस मौके पर अपने आप की हिफाजत कीजिए, घरों में रहिए, कोरोना के सिलसिले में खुद बचते रहिए, औरों को बचाते रहिए। कि ईद के दिन नए कपड़े बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि हम उस बजट को हमारे अपने ज़रूरतमंद भाइयों पे खर्च कर दें, उनका भी दिल खुश होगा और किसी के बीमारी का मसला है वो हल होगा। बहरहाल हमसे जो भी हो सकता है, अगर हमने उस बजट को अपने गरीब भाइयों पर खर्च किया तो इंशाअल्लाह वो खुश होंगे। जब वो खुश होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होगा। ईद इसी का नाम है कि अल्लाह को खुश किया जाए, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस ईद को हम एक सादगी के साथ मनाने की कोशिश करें। इस लॉकडाउन ने कई लोगों के रिस्क और जो है रोज़ी में और जो है उनके कारोबार में बहुत लोग परेशान हैं। जैसे फील्ड पर जब जाते हैं तो मालूम हो रहा है कि बच्चे घरों के केले के छिलके खा रहे हैं, तरबूज के छिलके खा रहे हैं। इन हालात में हम गरीबों की मदद करें, सदक़े फ़ित्र अदा करें और गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल करें।